हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक लिथियम। लिथियम क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी कैसे होती है देखेंगे हम। तो लिथियम क्या है, एक ड्रग है, मूड स्टेबलाइजर ड्रग है। इसका दूसरा नाम एंटी मैनिक ड्रग भी है। क्यों? अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेनिया में दी जाती है। तो मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, इनमें तो क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है। सबसे पहले कौन सी ड्रग दी गई थी मेनिया की कंडीशन में? वो लिथियम है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम। ठीक है। उसके अलावा डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया में, इनमें भी लिथियम को हम काम में लेते। हो गई बात। नेक्स्ट, अब इसकी एक चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि इसकी थेरेपेटिक लेवल क्या है, थेरेपेटिक रेंज क्या है। तो इसकी थेरेपेटिक रेंज है 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट लीटर। ठीक है। इफेक्ट जो इस ड्रग का आने लगता है वो 1 वीक के बाद आने लगता है, और पूरा इफेक्ट आने में 2 से 3 वीक लग जाते हैं, 2 से 3 सप्ताह लग जाते हैं। बहुत स्लोली स्लोली इफेक्ट देती है। एब्जॉर्ब होने में भी इसको बहुत टाइम लगता है, और इफेक्ट आने में उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम फ्लूइड इंटेक बढ़ा देते हैं। अगर हम लिथियम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो एक ध्यान रखने की चीज है कि फ्लूइड इंटेक उसका बढ़ा देते हैं, सोडियम उसका बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये क्या करती है, ये करती है सोडियम और लिथियम को बॉडी एक जैसे समझते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी पास में आते हैं ना। तो सोडियम और लिथियम को जो बॉडी की सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। इस वजह से क्या होगा कि लिथियम का लेवल बढ़ता जाता है और सोडियम का लेवल, लिथियम तो बढ़ जाएगी और सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए हम लिथियम की टॉक्सिसिटी नहीं हो, इसलिए हमें सोडियम देना होता है और पानी देना होता है ज्यादा। प्योर वाटर नहीं देते, उसमें नींबू नमक मिला के दो, लिथियम टॉक्सिसिटी से बचना है तो। क्योंकि अगर सोडियम होगा तो लिथियम टॉक्सिसिटी कम होगी, क्योंकि सोडियम एब्जॉर्ब हो जाएगा रीअब्जॉर्ब में। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, नहीं तो क्या होगा कि पूरा का पूरा लिथियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो लगभग 100% ये एब्जॉर्ब हो जाती है, चाहे किसी भी रूट से दो आप। ओरल देते हैं तब भी 100% लगभग एब्जॉर्ब हो जाती। ठीक है, इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी भी जितनी अपन दे रहे हैं उतनी मात्रा, उस हिसाब से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी इतनी रेंज देने में। ठीक है। एक्सक्रिएशन किस कैसे होता है इसका? जो मैक्सिमम एक्सक्रिएशन होता है वो किडनी से होता है, 4% स्वेट से होता है और 1% फीसेस से होता है। अब ये स्वेट का मतलब क्या हुआ कि जब भी पसीना आएगा तो क्या होगा, सोडियम बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है, लिथियम बाहर निकलता है। ठीक है। इस कंडीशन में मैंने बताया लिथियम सोडियम में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाती बॉडी, तो लिथियम भी बाहर निकलता है। बट क्या होगा कि जब सोडियम की कमी होगी शरीर के अंदर, तो ये क्या करेगा, पानी भी बाहर कम निकलने लग जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ जाएगी। और लिथियम तो बढ़ ही रहा है, तो लिथियम टॉक्सिसिटी के इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने को पानी ज्यादा देना है और सोडियम ज्यादा देना है डाइट में। इसीलिए लिथियम जिस पेशेंट को ड्रग चल रही होती है तो उसको फास्टिंग के लिए बिल्कुल मना करता है, क्योंकि अगर वो फास्टिंग करेगा तो लिथियम टॉक्सिसिटी, नमक भी कम लेने में आएगा, पानी जब कुछ खाएगा नहीं तो पानी भी कम लेने में आएगा, तो लिथियम टॉक्सिसिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली लिथियम का मैंने बताया 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। बट अगर ये लेवल 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो ये कंडीशन कहलाती है टॉक्सिसिटी लिथियम की। 1.2 और 1.5 में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए इसके लेवल को मेंटेन करना मुश्किल होता है। टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है लिथियम की, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। माइल्ड टॉक्सिसिटी होती है 1.5 से 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे।
2 से 2.5 तक मॉडरेट, और 2.5 से ज्यादा अगर कंडीशन होगी तो वो कंडीशन कहलाती है सीवियर कंडीशन। ये तो हो गई थेरेपेटिक रेंज के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन। अब जैसे अगर हम बात करें, ये हो गया थेरेपेटिक रेंज के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन। सिम्टम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखना है तो सिम्टम्स में भी दो तरह का इसमें क्लासिफिकेशन है। पहला, जब टॉक्सिसिटी होगी तो जीआई अपसेट होगा। स्टार्टिंग जो सिम्टम होंगे वो होंगे जीआई अपसेट के, जब टॉक्सिसिटी हो रही है, मतलब हमें सिम्टम्स में देखने को मिल रहा है। और सेकंड, अगर टॉक्सिसिटी क्रोनिक इफेक्ट में ज्यादा हो गया तो सीएनएस के भी अपसेट के सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए साइड ये पूछता है कि अक्यूट में क्या आता है, क्रोनिक में क्या सिम्टम्स आते हैं। तो आपको जीआई के सिम्टम्स जो होंगे वो अक्यूट में होंगे और क्रोनिक में सीएनएस के सिम्टम होंगे। पहला सिम्टम क्या होगा, जीआई का होगा। क्वेश्चन बनता है। ठीक है, साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट से बात करो, हमने लिख दिया यहां पे लिथियम, लिथियम से एलआई से ल्यूकोसाइट इंक्रीज होती है, यानी ल्यूकोसाइट बढ़ रही है। नॉर्मली क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स कम होती है सभी ड्रग्स से, लेकिन ग्रोथ हार्मोन हुए, लिथियम हुई, या एक आपको स्टीरॉइड्स हुए, सिर्फ ये चीजें ही क्या करती है कि ल्यूकोसाइट्स को बढ़ाती है। ठीक है, जैसे कैंसर के पेशेंट में लिथियम तो नहीं देते, लेकिन ग्रोथ हार्मोन देते हैं और प्रिडनिसोलोन वगैरह टेबलेट देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसी बढ़ाने के लिए ये चीज दी जाती है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, ट्रेमर, ट्रेमर किसके सिम्टम आने लग गए, सीएनएस के। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन को बढ़ाती है, यूरिन आउटपुट बढ़ाती है। क्यों यूरिन आउटपुट बढ़ाती है? मैक्सिमम ये क्या करता है लिथियम कि खुद रहने के लिए मैक्सिमम सोडियम को पानी के साथ बाहर निकालता है, क्योंकि जब सोडियम कम होगा तो लिथियम की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो टॉक्सिसिटी कर देगा। तो ये क्या करता है, सोडियम और पानी को दोनों को जल्दी जल्दी बाहर निकालता है, चाहे वो पसीने के थ्रू हो, चाहे वो टॉयलेट के थ्रू हो, यूरिन आउटपुट के थ्रू हो। तो इसलिए हमें इन दोनों को मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है। जितना ज्यादा होगा पानी और जितना ज्यादा सोडियम होगा उतना ही कम उसका एक्सक्रिएशन होगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में, लिथियम और सोडियम आपस में मेंटेन कर पाएंगे उस बैलेंस को। अगर सोडियम कम हुआ तो ये सोडियम को चलने ही नहीं देगा, जो बचा उसको भी निकाल दे। ठीक है, नेक्स्ट, मदर प्रेगनेंसी कंडीशन में लिथियम को बहुत सोच समझ के देते हैं। ये टेरेटोजेनिक ड्रग है, तो नॉर्मली तो अगर पॉसिबल हो रखा है दूसरी दवाइयों से, अगर मूड स्टेबलाइजर हो सकता है तो ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया तो हमें लिथियम देना ही पड़ेगा। तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, या उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले डिलीवरी से कम लिथियम को बंद कर देंगे, तो कुछ साइड इफेक्ट तो कम हो। अब इसमें टेरेटोजेनिक ड्रग है, तो ये क्या करती है, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक पहुंच जाती है। तो वहां जो अपने क्वेश्चन बनता है वो बनता है एप्स्टीन एनोमलीज का। इसकी वजह से एप्स्टीन एनोमलीज होती है। और एप्स्टीन एनोमलीज क्या होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व अट्रेसिया, जो राइट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, वो प्रॉपर सही तरीके से बन नहीं पाता। तो ये सिचुएशन होती है लिथियम की वजह से। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि और बच्चे में क्या क्या चीज ट्रांसफर हो सकती है, तो क्या क्या ट्रांसफर होंगे, सीएनएस डिप्रेशन की कंडीशन हो जाएगी, हाइपोटोनिया कंडीशन हो जाएगी, फ्लोपी बेब सिंड्रोम हो जाएगा। इस तरह के सिम्टम जो इसकी वजह से आ रहे हैं। बेबी में हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है, सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीज वो मदर में कर रहा है वो बच्चे में भी तो कर सकता है, जब वो प्लेसेंटा के थ्रू पहुंच गया। ठीक है, तो ये लिथियम और ये एक्शन, एक्शन में एक्ने हो गया, ऐसे एक्ने हो गया, एक्ने को और रोज कर देती है और खराब कर देती है लिथियम। अगर किसी के पहले से ही मुहासे हैं और अगर आपने और लिथियम दी तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सी से कैल्शियम बढ़ा देती है, हाइपर कैल्शियमिया कर देती है।
टी वेव चेंज देखने को मिलते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से, तो AT, ठीक है। वैसे ही ये जो होते हैं वो लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं, मतलब रिवर्सिबल होते हैं, वापस से टी वेव में जो चेंजेस हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रहे तो ये हार्ट में भी दिक्कत कर सकता है। इनकोऑर्डिनेंस, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, CNS की वॉकिंग में दिक्कत आती है। ओबेसिटी, ओबेसिटी और ज़्यादा बढ़ाती है लिथियम, ठीक है। और ये नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया की कंडीशन, सबसे फर्स्ट एक्यूट सिम्टम आते हैं। और ये सीजर, ऐसे सीजर, ये क्रोनिक या इनकोऑर्डिनेशन, ये सब क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक टॉक्सिसिटी है लिथियम। तो नॉर्मली आप ट्रीटमेंट में क्या दोगे, सोडियम देंगे, पानी देंगे। और अगर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल सेटिंग में है तो हम क्या करेंगे, अगर टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, तो IV फ्लूइड देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे, ठीक है। उसमें क्या है, सोडियम भी और वाटर भी है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या है इसका, मतलब अगर इन सब चीज़ों से काम नहीं चल पा रहा, पार नहीं पड़ रही, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। और उसकी एक पर्टिकुलर मात्रा मान लो आप कि अगर 4 मिलीक्विलेंट पर लीटर से ज़्यादा है, रीनल फेलियर की कंडीशन बन जाती है। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, ये लिथियम तो एब्जॉर्ब होता जा रहा है और सोडियम बाहर निकलता जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं टॉक्सिसिटी। होता क्या है कि ये आप ये देख लो कि ये डिस्टिल ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा है कि सोडियम अंदर आ रहा है, तो सोडियम के साथ में लिथियम भी अंदर आ जाता है। अब सोडियम तो क्या है कि इधर से ब्लड में निकल जाता है, लेकिन लिथियम यहां से क्रॉस नहीं कर पाता, और यहां पे क्या होगा, टॉक्सिसिटी कर देगा और रीनल ट्यूब्यूल्स पे बहुत ज्यादा लिथियम बढ़ता जाएगा। लिथियम बढ़ता जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये GSK3MB एंजाइम जो है, GSK3MB एंजाइम है, इसको एक्टिव करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, वेसोप्रेसिन इनहिबिट हो जाएगा, तो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन हो जाएगी, पेशाब बहुत ज्यादा निकलने लग जाएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो जाता है। ये ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। थैंक यू, बाय।